तो सपना के क्या है कर्मकांड। आखिर में ग्वालियर में सपना से पड़ोसी क्यों परेशान थे। कैरेक्टर पे बहुत बड़ा दाग लगाया है सीवी ने। इन सब चीज़ों को जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, अगर कहीं भी गलत हूँ मैं तो आप लोग मुझे उस चीज़ के लिए कमेंट कर सकते हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं सीवी से कुछ यहाँ पे सवालात पूछूंगी। सीवी का मैंने पूरा एक एक शब्द एक एक वीडियो देखा। सीवी की बातों से मैं एग्री भी करती हूँ कि जो जो सीवी ने बोला सारी सच्चाई है, सारा हकीकत है। सीवी ने आज के वीडियो में प्रेजेंट का कुछ भी नहीं प्रूफ किया। जो भी पास्ट में हुआ था, जो भी सपना के राजवीर से रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई थी, मायके से रिलेटेड घटनाएं हुई थी, उन सब में हम लोग भी इन्वॉल्व थे। हम लोगों ने भी वीडियोस बनाया था। सपना के मायके वालों ने बर्थडे मनाया उस टाइम पे जिस टाइम पे उनके दामाद इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे, जिसमें सीवी ने साथ भी दिया था सपना का। और उसका सारा क्रेडिट सपना के ऊपर अभी डाला है कि सपना ने वो चीज़ें करने के लिए मुझे बोला था। विथ प्रूफ भी इन्होंने डालने की बात कही है। तो हम और आप और ऑडियंस सारे लोग प्रूफ पे भरोसा करते हैं, है ना। सपना को हम भी गलत मानेंगे तब जब विथ प्रूफ सारी चीज़ें सपना के लिए आएंगी। तो हम लोग भी एक बार सोचेंगे कि हाँ, सच में सपना गलत है यहाँ पर। लेकिन बिना प्रूफ के किसी के ऊपर इस तरह से लांछन लगाना, वो भी कर्मकांड का मतलब क्या है। कर्मकांड का सीधा हम लोग सेंटेंस लगा लेते हैं कि कुछ कैरेक्टर खराब है या जो भी चीज़ें हैं। तो सीवी ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और सीवी ने सपना और सपना के भाई के ऊपर लीगल एक्शन भी लिया है, क्योंकि सपना के भाई ने रिकॉर्डिंग डाला है और जो कि रिकॉर्डिंग कानूनी अपराध है। बिना किसी इजाज़त के किसी के जिसका रिकॉर्डिंग डाल रहे हो आप डालोगे तो कानूनी अपराध है। तो उसके लिए इन्होंने एफआईआर वगैरह किया है सीवी ने। लेकिन आपने जो कैरेक्टर का एक सर्टिफिकेट डाल दिया सपना के, उसका क्या आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया नहीं होगी? इस बात का जवाब चाहिए। आपको भी तो विथ प्रूफ ही ये सब चीज़ें रखनी चाहिए। और कहते हैं ना कि एक लड़की एक औरत के कैरेक्टर को सोशल मीडिया पे डालने का सबसे बड़ा अपराध होता है। बिना प्रूफ या बिना किसी की अनुमति के आप ये भी नहीं डाल सकते हो। औरत की इज्जत एक बार अगर उछलती है ना, तो फिर वो ताउम्र ताजिंदगी दाग लग के रह जाती है ना। तो सीवी ने बहुत बड़ी बात बोली है। सीवी से मैं पूछना चाहती हूँ कि तब जब आपसे सपना ने ये सब सारी चीज़ें करवाई, जिन जिन बातों का आपने जिक्र किया, तब आप को रियलाइज़ नहीं हुआ कि उस जगह पे सपना गलत है? और आज आपको रियलाइज़ हो रहा है कि सपना गलत है, हमसे ये चीज़ें करवाई, और आप वो हर उन गलतियों का साथ देती आई सपना के, जो जो गलतियां करवाई सपना ने। क्यों करवाई आपसे, क्यों की आपने उन गलतियों को? मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर सपना आपके नज़र में तब भी गलत थी तो आपने क्यों किया? आपने बोला कि मैं एक दोस्त का फर्ज निभा रही थी। वो दोस्त ही क्या जो अपने दोस्त के गलतियों पे पर्दा डाल के आगे जाए, वो दोस्त नहीं होता है। और ये बात तो मुझे भी पता है और ये बात ऑडियंस को भी पता है कि आप बार बार इस चीज़ का दुहाई देती हो कि मैं ये जो वीडियो बनाती हूँ अर्निंग के लिए नहीं बनाती हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो क्या आप उस अर्निंग के आए हुए पैसों को फेंक देती हैं? मैं पूछना चाहती हूँ। हमने भी देखा है कि सपना की जब दूसरी शादी हुई थी तो आगे आगे आप ही सपना के साथ में सहेली बनकर उनकी शादी में अगुवाई करी थी। क्यों? उसका वे वीडियो आपने डाला, मिलियन में वीडियोस गए हैं। अगर उसके पैसे आपको नहीं चाहिए थे तो फेंक देती हैं। आप इतनी रिच हैं, इतनी अमीर हैं, इतनी पैसे वाली हैं, आपका फैमिली बहुत अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो आप उस पैसों को फेंक देती। बार बार इस चीज़ को, यार ये छोटा सा बच्चा भी समझेगा ना कि आप यूट्यूब पे अपना पूरा पूरा दिन का दिनचर्या डालते हो एमी। तो ये खाली फुकट का आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जब आपको कुछ इससे अर्निंग ही नहीं करना है। ऑलरेडी आपके पास इतने पैसे हैं तो
तो ये झूठ तो सबसे पहले ये आप यहाँ पर आकर मत बोलिए कि मैं यूट्यूब से अर्निंग नहीं करती हूँ, यूट्यूब से कमाई नहीं होती है मेरी, तो क्यों आए हो यहाँ पर? तब आपको तो यूट्यूब छोड़ ही देना चाहिए। जो लोग ये बोलते हैं कि हम यूट्यूब पे नहीं आए हैं पैसा कमाने के लिए, सबसे बड़ा झूठा इंसान तो मेरे ख्याल से वही लगता है मेरे नज़र में, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो और भी कोई हो। आपने बहुत एहसान किया अपने दोस्त के ऊपर, लेकिन उस एहसान का बदला आपने इस तरह से चुकाया। और रही बात, मैं एकदम सटीक टू सटीक बात बोलूँगी कि आपको इस चीज़ से आपत्ति है, इसलिए सच्चाई बताया कि सपना के भाई ने आपके ससुर की रिकॉर्डिंग डाली, इसलिए आपने ये सारी सच्चाई बताई, है ना? इस चीज़ से आपत्ति है ना? तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, जिस चीज़ से आपत्ति है आपको, उस चीज़ की सच्चाई आपने बताई ही नहीं। आखिर में आपके पति ने गाली क्यों दी? आपने पिछली सच्चाई तो बता दी सपना की, सारी सच्चाई। आप अपनी सच्चाई कब बताओगे? आपके पति ने सपना को गालियाँ क्यों दी थी, जिसकी वजह से आपके ससुर को गिल्ट फील हुआ और आपके ससुर ने सपना से माफ़ी तक मांगी? अगर उनको ये एहसास नहीं होता कि मेरे बेटे ने गलत किया है, तो वो सपना से कभी नहीं माफ़ी मांगते। तो क्या गाली देना आपके पति का राइट बनता है सपना के ऊपर? आपने एहसानों का पुल तो बांध दिया कि मैंने सपना के लिए, मेरे परिवार ने सपना के लिए इतना किया है, बदले में आपने कमाया कितना? थोड़ा सा ये भी ऑडियंस को बता दीजिए कि एहसान तो आपने थोप दिया सपना के ऊपर। ऑब्वियसली जिस टाइम पे मजबूरी और मुसीबत होती है ना, जिस टाइम पे, उस टाइम पे जो साथ देता है वो ज़िंदगी भर याद रखता है, लेकिन आपने आज जो किया है वो याद नहीं रहेगा, दिल पे एक दाग बन के रह जाएगा कि आपने एहसान किया, लेकिन एहसान के बदले पैसा कितना कमाया इसका प्रूफ भी दीजिए। सपना से रिलेटेड जब भी वीडियो पड़ती है, आपको अर्निंग कितना होता है, ये ऑडियंस और जो यूट्यूबर हैं जो देखते हैं आपको, ये उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, क्योंकि अर्निंग तो हम भी करते हैं, तो इतना तो पता है कि कितने का कितना पैसा मिलता है। तो क्या वो फेक दी थी आप? फ्री फोकट में आपने एहसान दिया और एहसान के बदले भारी भरकम कीमत भी उसका आपने चुकाया, सपना ने चुकाया, क्योंकि सपना के नाम से आपको अर्निंग भी हुआ। तो वो पैसा क्यों नहीं वापस लौटा दी सपना को? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे सिवी। एहसान एहसान एहसान, एक 15-16 मिनट का वीडियो, चाहे उससे भी अधिक का वीडियो होगा, लेकिन आपने एहसान के बदले पैसा कितना कमाया इसका प्रूफ कौन देगा? और जनता अभी रिसेंट के सवाल का जवाब मांग रही है कि आपके पति ने सपना को गाली क्यों दी। आपने कर्मकांड तो बता दिया कि सपना ने ग्वालियर क्यों छोड़ा, ये नहीं बताया। सब पड़ोसी परेशान थे सपना से, क्या कर्मकांड किया था इसका भी प्रूफ दीजिए। जब आपने ये सवाल खड़ा किया है तो प्रूफ भी आप ही से जनता मांगेगी। ठीक है, हम मानते हैं कि सपना के हर रिश्ते गलत हैं। आज आपको सास ससुर से सिंपैथी है, हर रिश्ते से सिंपैथी है बाकायदा एक औरत के लिए। विथ प्रूफ लाइए, हम लोग भी जिस चीज़ पे यकीन होगा प्रूफ के साथ में हम भी वहाँ पर आपके साथ में खड़े मिलेंगे। आपने बोला हर रिएक्शन चैनल वाला रिकॉर्डिंग डाला है, आप रिकॉर्डिंग डालो। आपको इस चीज़ से आग लगी। सोचो कि एक औरत को गाली मिली आपके पति के द्वारा, वो बिना वजह गाली खाई, वजह भी बता दीजिए कि आखिर में किस वजह से। हमें तो अभी का बात पता चलना, वो बात जो आपने बताया वो सब हम जानते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपने सच्चाई बताई कि सपना आपने मायके वालों के खिलाफ क्या क्या बताई है, विद प्रूफ आप रखे हो। तो जिस टाइम पे परिस्थिति डाउन थी सपना की, जिस टाइम पे उनके पति उनको छोड़ के जा चुके थे, उस टाइम पे एक औरत की मनोस्थिति क्या होती है ये मायके वाले भी जानते हैं। वहाँ पर अगर आप भी होती या और भी कोई औरत होता या कोई भी औरत होता, तो अगर मायके वालों के द्वारा इस तरह से कदम उठाया जाता तो वो लड़की को तकलीफ होता और किसी न किसी से अपनी तकलीफ को बांटती। वो औरत आप थी जिससे सपना ने बांटा अपनी तकलीफ, लेकिन आपने क्या किया? दोस्त बन के पीठ पे खंजर भोंका, गद्दारी की। और ये एहसान का पुल तो बिल्कुल भी मत बांधिए, क्योंकि उसके लिए आपने बहुत बड़ी कीमत ली है यूट्यूब से। तो हमें तो वही जानना है कि जिस चीज़ से ये चीज़ें हुई
जिस चीज़ से सपना के भाई ने डाला ऑडियो, उस ऑडियो का सच्चाई क्या है? आपके पति ने क्यों गाली दी थी? और कर्मकांड का मतलब क्या है? इस चीज़ को हमें भी जानना है, हमें भी समझाइए, क्योंकि एक औरत पे बहुत बड़ा दाग लगाया है आपने। आपका तो पूरा परिवार आपके साथ में है, आपके सास-ससुर, लेकिन एक औरत का पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया है और उसके बारे में इस तरह से बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर बिना सबूत के आप बहुत बड़ा विश्वासघात की हैं सपना के साथ में। इसका जनता प्रूफ मांगती है। उम्मीद है कि आप प्रूफ के साथ अभी आओगे, बिना बेबुनियाद बातों से नहीं लोगों को यहाँ बरगलाओगे। लोग यहाँ बरगलाने वाले नहीं हैं। बाकी आप ऑडियंस से मैं पूछती हूँ कि क्या आपको भी प्रूफ चाहिए? जो जो सिवी ने इल्ज़ाम लगाया है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।